हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज और नारियल जो है वो डैडी ने मंगाए थे, क्योंकि प्याज मेरा ख़त्म होने वाला था, एक दो ही बच रहा था। तो उनका नारियल पानी आता है 2 दिन में, मतलब एक बार आता है, क्योंकि 2 दिन के इकट्ठे मंगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे वही सब तैयारी मेरी चल रही थी। एक तरफ मैं नाश्ता बनने के लिए बनाया है, वर्मीसेली बनाई है, दूसरी तरफ दूध बॉईल होने के लिए रखा है, और साथ में जैसे कि छाछ हुआ या दही के लिए दूध निकालना है या बच्चों के लिए दूध निकालना है, वो सब चीज़ें निकाल के रखी। और ये जो प्याज है ना, इनको साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि इस तरह से पैकिंग में आते हैं ना, तो ये मतलब काफ़ी सारा कचरा रहता है इनके। फिर उससे क्या, जिस बास्केट में हम लोग रखते हैं उसमें भी कचरा कचरा हो जाता है। तो इस वजह से उनको सबको क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद तब मैंने उनको बास्केट में रखा। और डैडी ने इकट्ठे मंगा भी 2 केजी दी हैं। तो बस अभी फिर मैं क्या कर रही हूँ, उनका नारियल पानी निकाल रही हूँ। तो ये नारियल पानी निकालने का ना, मैंने ये मंगाया हुआ है, इससे बहुत इजीली नारियल पानी निकल जाता है। और मैंने ये गोल गोल सा एक रखा हुआ है, इसी में मतलब निकाल लेती हूँ। मम्मी को देखा था मैंने एक बार करते हुए, इसमें डालती हूँ नारियल पानी, क्योंकि उसके ऊपर ना नारियल टिक जाता है, और फिर उसके ऊपर छोड़ दो, फिर वो आराम से निकलता रहता है, और तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। तो बस किचन के सारे काम निपटाए, उसके बाद में फिर मनीष भी ऑफिस चले गए थे, और उनके जाने के बाद मतलब फिर मैं अपने बाकी काम करती रही, करते करते फिर इधर डस्टिंग के लिए आ गई हूँ कि थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ। पहले तो मैं किचन ही क्लीन करके आई हूँ, पूरा किचन क्लीन किया। वो वीडियो ठीक से बना ही नहीं था, मैंने माइक्रोवेव पूरा क्लीन किया। कई दिनों से सोच रही थी क्लीन करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो फिर आज माइक्रोवेव भी क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं हॉल को सेट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मम्मी नहा चुकी थी, तो वो पूजा कर रहे थे। तो जब पूजा हो जाती है तो फिर मुझे उतना चिंता भी नहीं रहती है। फिर मुझे रहता है कि चलो बाकी के काम जो है, मतलब जो बिना नहाए करने होते हैं, वो निपटा लेती हूँ। क्योंकि बाद में देखो, ये सब चीज़ें तो मैं नहा के भी कर लेती हूँ, लेकिन जैसे कि बाथरूम में मुझे क्लीनिंग करनी है, या फिर मुझे वॉश बेसिन क्लीन करना है, कुछ इस तरह के जो काम होते हैं जो नहा के नहीं हो पाते, वो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मम्मी पूजा कर लेती हैं उस दिन मैं कर लूँ। तो बस इसीलिए मैं इधर आ गई थी सबसे पहले हॉल में। तो यहाँ पे सब चीज़ें जो है वो सेट करने लगी हूँ। सोफ़ा जो है दिन में को वैसे कई बार सेट हो जाता है, लेकिन सुबह का टाइम तो ऐसा होता है कि जब करना ही करना होता है। करके थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बहुत अच्छा फ़ील होता है कि हमने जो क्लीनिंग की, अब अच्छा लग रहा है हॉल में, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो बस पूरा सेट करूँगी, और बाकी का थोड़ा बहुत डस्टिंग करूँगी, जो बाद में हो सकती है वो बाद में करूँगी, जो अभी करना ज़रूरी है वो अभी करूँगी। तो बस वही सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। साथ ही टेबल पे भी कपड़ा मार दूँगी, कपड़ा मार के फिर इस पे अपना वाश जो है वो रख दूँगी। टेबल पे वाश रखा हुआ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन बच्चे जो है ना, इधर उधर खिसका देते हैं। बस उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले जो बाहर का मेरा जो वॉश बेसिन है उसको क्लीन करने लगी हूँ। काफ़ी छोटे छोटे वॉश बेसिन हैं यहाँ पे, लेकिन ठीक है, ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते हैं। और देखो जो बड़े शहर होते हैं उनमें तो थोड़ा ऐसा होता ही है, क्या ही उसमें शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़े से बड़े पसंद है, छोटे उतने पसंद नहीं है। दूसरे जो ये इस तरह से स्क्वायर शेप के होते हैं ना, वो भी पसंद नहीं है मुझे। थोड़े गोल टाइप के होते हैं ना, वे अच्छे लगते हैं। एक तो इसलिए कि उनको क्लीन करना ईजी रहता है, इनके साइड में कचरा कचरा हो जाता है, तो उसको अलग ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपने आप तो चेंज नहीं कर सकते अभी उनको, क्योंकि रेंट का घर है, हमारा तो है नहीं कि मैं उसमें चेंजेस कराऊं। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले वॉश बेसिन क्लीन किया, और अभी जो है मुझे रूम में भी जाना है। इस बीच में डैडी भी नहा चुके हैं, डैडी मम्मी दोनों नहा चुके हैं, लेकिन आज मुझे काफ़ी लेट होने वाला है, क्योंकि जब मैं इस तरह की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ ना, तो फिर मेरे नहाने को लेट हो ही जाता है। तो बस देखते हैं अभी और कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं धोने के लिए भी। क्योंकि वो ना चीज़ें क्या होती हैं कि सोचता रहता है बंदा कि हाँ जी ये करेंगे, कल ये करेंगे, लेकिन हो ही नहीं पाता है। जब तक उसको लेके ना चलो ना काम को करने को, तो वो काम नहीं होगा, उसे मतलब निपटा ही नहीं सकते हम। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी काम कल के भरोसे ना छोड़ा जाए, साथ साथ कर लिया जाए, तो ज़्यादा बेटर है, और वो इजीली हो भी जाएगा। तो आप मेरी बात समझ ही गए होंगे मैं क्यों बोल रही थी। जैसे कि पिछले कई दिन से बास्केट और ये क्लीन करने का सोच रही थी, जो बाथरूम में ये होता है ना बैठने के लिए, क्या बोलेंगे इसको,
कई बार ऐसा होता है ना कि भूल जाते हैं जो स्टूल है इसका वो बैठने के लिए। तो बस हार्पिक डाल के ही मैं सब चीज़ें क्लीन करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि एकदम से जो पीलापन होता है, गंदे गंदे से दिखते हैं, वो बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, बहुत साफ़ सुथरा दिखता है। साथ ही जो मेरे बाथरूम का डस्टबिन है छोटा वो, और जो किचन में रखा रहता है डस्टबिन वो, क्योंकि वह मुझे इस काम की बात कर रही थी वो डस्टबिन ही है। मैं पिछले कई दिनों से सोच रही हूँ कि डस्टबिन क्लीन करना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। लास्ट में अभी क्या हुआ कि फिर मैं लेके आ ही गई, और गंदा हो रहा था काफ़ी। तो बस सबसे पहले मैं अपना स्टूल, मग और साथ में ये बास्केट, जो मेरी बकेट है वो, बास्केट बोल रही हूँ मैं, जो मेरी बकेट है वो, इन सबको क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं डस्टबिन क्लीन करूँगी। अभी नहा के आई थी। नहा के आने के बाद सबसे पहले बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। मशीन चला के आई हूँ, बेडशीट कपड़े सब चीज़ें मतलब डाल के उसमें, क्योंकि आज कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे और बेडशीट भी मेरा ये है कि वाइट कलर का ही था, तो फिर मैंने इकट्ठे उनको डाल दिया। तो बस कपड़े धुल जाएंगे, तब तक मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी और फिर मम्मी डैडी जो हैं वो नीचे जाएंगे और बच्चे भी जो है मतलब दैविक भी नीचे जाएगा, शायद जा भी रहे हैं, वो बाहर ही खड़े हैं। और मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज करके तब अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। आज मैंने अभी तक किया ही नहीं है। टाइम मेरे ख्याल से 10:30 बज चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया और बस सोच रही हूँ कि जल्दी से ये वाला काम निपटे तो मैं आगे का करूँ। और जिस दिन बेडशीट चेंज करते हैं ना उस दिन तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ना वो लास्टिक वाली है, तो ये वाली बेडशीट जो है वो जल्दी जल्दी डाल भी दी जाती है, मतलब ऐसा बहुत टाइम इसमें नहीं लगता है। हाँ, तो देखिए अभी मम्मी आई थी, वो बताने आई हैं कि वो जा रहे हैं नीचे, तो बस अभी मैं चेंज करूँगी। और देखिए नौटंकी इस लड़के की क्या चल रही है। ये ना मतलब शूज़ लेके आता है अपने दादी दादू के लिए, उनको शूज़ पहनाएगा, उनको देखेगा कपड़े कौन से पहनेंगे, तो वो सब चीज़ें देखता है। उसके बाद उसको रेडी करके स्कूल छोड़ाई, वो नीचे से आ गया था और मैं बना रही हूँ, 11:30 बजे का टाइम है, चाय। और चाय देखिए कलर क्या मस्त आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, इसलिए आप लोगों को दिखाने लगी। फिर अभी खाने का टाइम हो गया और खाने में बना के आ रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ कटहल। तो कटहल को मैं लेके आई थी संडे, लेकिन ये रखा हुआ था, तो बस इसलिए मैं आज बना रही हूँ तल के। इसको धो के कपड़े से पोंछ लिया था और उसके बाद फिर मैं इसको तलने लगी हूँ। आज जो है तल के बना रही हूँ, डीप फ्राई करके बना रही हूँ। वैसे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, जो नॉर्मल वाला भी होता है ना वो भी बहुत टेस्टी लगता है। जो बिना तले जैसे बाकी की हम सब्जी को छोंकते हैं ना वैसे बनाए वो भी टेस्टी लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चेंज के लिए हमें करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पे देखने में देखिए कैसा लग रहा है। खाने में अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा देखने में मुझे अजीब सा लगता है कटहल ना, जब पीसीज में कट होता है। और छोटे छोटे भी इसलिए नहीं किया था क्योंकि छोटे छोटे करके ना तलने में दिक्कत होती है, फिर उसमें छूट जाते हैं तेल में। तो बस उसके बाद मैं इनको तल रही हूँ। साथ ही मैंने अपने 2 मीडियम साइज के टमाटर, लहसुन और प्याज भी चॉप करके रख ली थी। हाथ से चॉप किया है, चॉपर में नहीं किया है।
और किसी ने मुझसे पूछा हुआ भी है कि मेरा चॉपर कौन सी कंपनी का है, तो वो मुझे देख के बताना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है क्योंकि वो मेरी शादी से पहले से ही मॉम के पास था, तो वो मैंने अभी नहीं लिया है, वो सालों से हमारे पास है। 10 साल अभी आने वाले अप्रैल में मेरी शादी को भी हो जाएंगे, और वो उससे भी पहले से है हम लोगों के पास, और काफ़ी अच्छा है। मुझे पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं जो मेरा हाथ वाला होता है ना, जो वो वाला भी यूज़ नहीं कर रही हूँ आजकल। नया रखा है लेकिन मैंने निकाला नहीं क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। तो बस यहाँ पे तल रही हूँ, ये तल जाएगा। तलने के बाद बस एक फ़ायदा है कि जो सब्ज़ी है ना वो बहुत जल्दी बन जाती है, उसमें टाइम कम लगता है, लेकिन जो हम डायरेक्ट छोंकते हैं ना उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो बस सब्जियों को तलेंगे और उसके बाद में आप लोगों को छोंक लगा के दिखाते हैं। और ना पता है क्या हुआ, यहाँ पे खाना बनाते बनाते टिश्यू पेपर लगा रखा हुआ था ना उस पे, तो उसमें आग भी लग गई थी। तो खाना बनाते बनाते उसमें आग भी लग गई, बड़ी मुश्किल से बुझाया मैंने। आधा टिश्यू पेपर साइड से जल गया था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैं इसमें निकाल रही हूँ बाउल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा वरना सब्जी में, तो बिल्कुल ही थोड़ा सा मैंने ऑयल रखा और बस तब मैं अपनी सब्जी बनाऊँगी। लेकिन मैं डर गई थी एक बार को, तो जब आग लगी ना पूरा टिश्यू पेपर जल गया, क्योंकि मैं उस पर मार रही हाँ उस पर जो कड़छी हाथ में ले रही थी, और एक साइड से वो बुझ ही नहीं रही थी। तो बस यहाँ पे अभी जो है तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए अभी सामने से दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने जीरा हींग जीरे का तड़का लगाया, छोंक लगाया, उसके बाद में लहसुन को थोड़ा ब्राउन किया, उसके बाद प्याज ऐड कर दिया। शॉर्टकट में ही बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। तो बस उसके बाद जो है मैंने टमाटर ऐड किया और उसमें नॉर्मल मसाले, नमक स्वाद अनुसार डाला, जितना मेरा कटहल है उस हिसाब से। 1 चम्मच हल्दी डाली, 1 से 1.5 चम्मच सौंफ धनिया पाउडर डाला, आधी चम्मच गरम मसाला डाला और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला। तो बस यही चीज़ें मैंने मसाले में यूज़ की है, बाकी कुछ नहीं किया है, क्योंकि लहसुन की जो खुशबू होती है ना वो किसी भी चीज़ से बढ़िया ही है, अच्छी लगती है। तो बस ये जब मेरा छोंक तैयार हुआ, आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था मैंने, बिल्कुल सूखा सूखा मेरा मसाला दिख रहा था। उसके बाद में मैंने इसमें जो अपना कटहल तल के रखा था वो ऐड कर दिया, और इसमें आधी गिलासी के करीब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि नीचे ना लगे, और बस उसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, बीच बीच में चलाऊंगी। और मेरी देखिए सब्जी बन के रेडी है। साथ साथ दिख गया ना, तो ऐसा लग रहा है बहुत कम टाइम लगा है। बस फिर उसके बाद हरा धनिया डाला और सब्जी बिल्कुल बन चुकी थी, देखने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रही थी। बाकी तो सब लोग खाएंगे और मैं खाऊंगी तब मुझे पता चलेगा। कट करके इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पीस कच्चा है या फिर मतलब अच्छा नहीं बना है, तो वैसा नहीं था। तो चलिए प्लेट दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मम्मी डैडी की प्लेट लग चुकी है, साथ में सैलेड भी कट कर लिया था और छाछ है, तो मस्त लग रहा था एकदम खाना। उसके बाद मैं खुद खाना खाने बैठ गई, सबको खाना खिला के, और फिर मुझे वही आपको पता ही है दैविक को लेने जाना है, तो ये टाइम पे मुझे काफ़ी जल्दी जल्दी होती है। तो आज बहुत सारे काम किए सुबह से, और यमी यमी खाना बनाया। और रात में तो खाना आज वैसे मुझे बनाना भी नहीं है, रात में आज कहीं जाना है, थोड़ा सा दिखा पाई तो दिखाऊंगी ज़रूर मैं आप लोगों को, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, इस तरह की पूजा देखूंगी। मतलब पूजा हो चुकी है उनके यहाँ पे, सिर्फ दर्शन के लिए उन लोगों ने बुलाया है, तो बस वहाँ पे जाएंगे। साथ में उन लोगों ने डिनर भी रखा है, तो वो डिनर भी करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। तो अभी मैं सीधा आप लोगों को शाम को ही मिल रही हूँ, पूजा के लिए आ गए थे। और देखिए दरबार कितना प्यारा सजा है। जब हम लोगों ने महामृत्युंजय जाप कराया था तभी हमें इतना सुंदर लगा था। तो यहाँ पे तो महाराष्ट्र के जितने देवी देवता ये लोग मानते हैं, जितना मैं समझ पाई हूँ, जो बोल रहे थे वहाँ पे लोग, वो सब उन्होंने रखे हैं। नवग्रह की पूजा थी उनकी। तो ये देखिए कितनी अच्छी पूजा कराई, और पूरी सोसाइटी का उन्होंने डिनर रखा था प्रसाद के तौर पे। तो फिर पूरी सोसाइटी में सब ने डिनर किया, लेकिन
लेकिन आप मंदिर की देखिए डेकोरेशन कितनी प्यारी हो रही है, कितना सुंदर लग रहा है। और बीच में जो हवन कुंड बनाया है ना वो भी एकदम ऐसा रियल जैसा है, एकदम देखिए कैसा है। उसके बाद खाना खा चुके थे और फिर आई लास्ट में स्वीट की बारी। तो फिर हम लोगों ने ये मंगाया, साथ में आप लोगों को थोड़ा सा लोगों को दिखाने लगी हूँ। उसमें मूंग दाल का हलवा था, गुलाब जामुन था, क्योंकि मम्मी और मैं दोनों हैं। बस मैंने बाद में देखा कैमरा थोड़ा सेट कम हुआ था, उतना अच्छे से नहीं हुआ, मम्मी उतना दिख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये मूंग दाल का हलवा है, तो आप लोगों को खिला रही थी, आप लोग भी खा लीजिए। अच्छा था क्योंकि लाइट मीठा डाला हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, पसंद आया था। और साथ में मम्मी के लिए आइसक्रीम भी लेके आई थी। आज तो 1 किलो वजन मेरा बढ़ना ही बढ़ना है। मुझे ना खाना खा तो लेती हूँ, लेकिन साथ ही ना बहुत ज़्यादा ये डर रहता है कि वजन भी बढ़ जाएगा। एकदम मजा बढ़ेगी, ज़्यादा भी मीठा नहीं अच्छा लगता है, जैसे हम लोग खाते हैं ना वैसा। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो का एंड भी करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।